प्यारे छात्र छात्राओं, समीर एजुकेशन में आपका स्वागत है। जहां आज हम लाए हैं आपके लिए साइंस की क्लास। और साइंस की क्लास में जो है पहला चैप्टर होगा हमारा। उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। मैं आपसे बता दूं, ये जो तैयारी कराएंगे अब हम आपको 2023 के लिए कराएंगे। क्या है? 2023 में जो एग्ज़ाम होगा हाई स्कूल का यूपी बोर्ड में, तो उस एग्ज़ाम के लिए हम अभी से ही आपके लिए क्या कराएंगे, तैयारी कराएंगे। तो जिसमें क्या है, आपको क्या काम करना होगा पहले कि पहले वीडियो को देखने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करना होगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। अब क्या है, सबसे पहले पे हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। परिभाषा से कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। सबसे पहली बात, एक पदार्थ लिया हमने मैग्नीशियम और एक लिया हमने ऑक्सीजन। क्या है कि दो पदार्थ होगा, एक तो हो गया मैग्नीशियम, एक क्या हो गया ऑक्सीजन, और इन दोनों पदार्थ से ही हमारी क्या बनी, एक क्या बना, एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। उसे ही जिसे क्या कहा गया, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो कई प्रकार की होती है, पर हम जो पढ़ेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, हम सिर्फ उन्हें ही पढ़ेंगे। देखते हैं कौन सी अभिक्रिया है वह। ये है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, क्या है, आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं आपसे बता दूं कि संयोजन अभिक्रिया को ही प्यारे बच्चों योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि योगात्मक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो तब भी आपको क्या काम करना होगा, परिभाषा यही लिखनी होगी। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तब भी आपको परिभाषा यही लिखनी होगी। तो मैंने क्या बताया कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने क्या काम करा, एक पदार्थ लिया अमोनियम और एक दूसरा पदार्थ क्या लिया हमने, HCl मतलब हाइड्रोक्लोराइड। इससे हम जब आपस में हमने इनकी अमोनिया की हाइड्रोक्लोराइड से अभिक्रिया करी, तो हमारा प्यारे बच्चों बना हमारा अमोनियम क्लोराइड। क्या बना? अमोनियम क्लोराइड। या तो आप लिख सकते हैं ये वाली समीकरण, या फिर लिख सकते हैं कि जब हमने क्या काम करा, कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करी, तो हमारा बना कार्बन डाइऑक्साइड। या तो क्या लिख सकते हैं समीकरण, ये वाली लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं ये वाली। अब देखते हैं, फिर देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या देखते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किस, अब देखते हैं प्यारे बच्चों वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट है। देखते हैं भी क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बाहरी कारकों द्वारा, क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बाहरी कारकों के प्रभाव द्वारा अपने लघु यौगिक में अपघटित हो जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बाहरी कारकों के प्रभाव द्वारा अपने लघु यौगिकों में, मतलब छोटे छोटे यौगिकों में अपघटित हो जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया
कहते हैं। मतलब लघु यौगिक बोलते हैं छोटे छोटे यौगिकों में बट जाता है, उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया जो प्यारे बच्चों मैं आपसे बता दूं कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। क्या है कि वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तो वो 3 प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं इसी वीडियो में। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। यह है उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। क्या है? उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक उष्मा के द्वारा, क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक उष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया, उसे उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। फिर देखते हैं क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक उष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसे उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं इसे समीकरण के तौर पर। तो इसकी समीकरण जो बनेगी उसमें अपघटन अभिक्रिया की वो कौन सी होगी, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इसी वीडियो में हम आपको सारा कुछ समझाने वाले हैं। हमने लिया प्यारे बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र। क्या है? Ca कैल्शियम और CO3 क्या हो गया? कार्बोनेट। जब हमने क्या काम करा, कैल्शियम कार्बोनेट का उसमें अपघटन अभिक्रिया करी, तो इसमें हमारा क्या बनेगा? तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। और ये उसमें अपघटन की विधि द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। तो यही समीकरण किसकी बैठेगी प्यारे बच्चों? ये बैठेगी उसमें अपघटन अभिक्रिया की समीकरण। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए कि जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा, क्या है कि जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या है कि जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा अपघटित होती है, प्रकाश द्वारा होती है, तब उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें हमने क्या काम करा, सिल्वर क्लोराइड का सूत्र लिया और सिल्वर क्लोराइड को सूत्र को जब हमने इसकी अभिक्रिया करी तो हमारे सिल्वर जो हुआ वो अलग हुआ और प्लस क्लोरीन क्या हुई? हमारी अलग हुई। तो इसमें परमाणु बराबर करके चाहे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, हमने 2 किसके हैं? Ag के, और Cl भी किसके हैं? 2 किसके हैं? Cl के भी। तो इसी तरीके से इसमें हमने क्या काम करा, 2 Ag के भी कितने लगा दिए? 2 लगा दिए और प्लस Cl के भी कितने कर दिए? हमने 2 कर दिए। अब देखते हैं इसी तरीके से विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया प्यारे बच्चों देखते हैं क्या है। वह अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब हमने क्या काम करा, हमने लिया जल। क्या लिया प्यारे बच्चों? जल। अब इसमें क्या काम करेंगे, जल का विद्युत जब अपघटन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? H2 अलग बनेगा और प्लस O2 हमारा अलग बनेगा। अब इसी तरीके से देखते हैं इसके परमाणु बराबर करके। H2 के कितने हैं? 2। यहाँ भी H2 के कितने हैं? 2। O के कितने हैं? 2, परंतु यहाँ O के कितने नहीं, सिंगल था। तो इसी तरीके से हमने क्या कर ली, O की गुणा कर ली 2 से, तो 2 किसके हो गए? O के भी, परंतु H के कितने हो गए? 2 दूनी 4। तो हमने H से भी कितने कर दिए? 2 दूनी 4। तो H के भी कितने हो गए? 4। तो बस यही वीडियो थी। बस आपको काम करना होगा, हमारी वीडियो को प्यारे बच्चों लाइक करना होगा। अगर जी आपको वीडियो अच्छी लगे तो और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर क्या काम करिएगा आप कि वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों को। और मैं आपसे एक बात और बता दूं
कि विज्ञान जो है हमारी क्लास जो कहीं की रहेगी, विज्ञान की रहेगी हाई स्कूल के। और उसमें हम आज से ही क्या है, बिल्कुल शुरू से ही हमने क्या लिया, विज्ञान लिया है। और एग्ज़ाम जो क्रैक करना होगा आपको, किस एग्ज़ाम के लिए करा रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम है प्यारे बच्चों 2023 की तैयारी के लिए। क्या है कि 2023 की तैयारी के लिए है। अगर जो आप 80% लाना चाहते हैं, 80% मार्क्स लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमारे चैनल से ज़्यादा आपके हाई स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज बने। अच्छा प्यारे बच्चों, धन्यवाद।